एक संस्था स्यालवाद विद्यालय जो बनारस में खुली थी और उसको खोलने वाले बड़े पंडित जी गणेश प्रसाद जी थे। और जहां उन्होंने इसको खुलवाने के लिए प्रयास किया उसमें कारण ये था कि वो अध्ययन के लिए बनारस गए थे और जहां पार्श्वनाथ भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है उस धरा पर कोई भी जैन संस्था नहीं थी जिसके माध्यम से वो अध्ययन कर सकते। तो वो विप्र महोदय ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने वहां पर कि हमको ये अध्ययन करना है, उनके लिए पैसे भी दिए। और जब उनको पहले तो पता पड़ा नहीं तो उन्होंने कहा कि अच्छी तिथि देख करके प्रारंभ करेंगे। और जब बाद में उन्होंने सुना कि ये तो श्रमण धर्म का पालन करने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि हम नास्तिक को नहीं पढ़ाते और उन्होंने पैसे भी फेंक दिए। जब ये घटना घटी तो बर्नी जी ने सोचा कि जहां भगवान के जन्म हुए हैं ऐसी धरा पर कोई संस्था खुलना चाहिए। और उन्होंने 1 रुपए के सिक्के के उस समय में 64 पोस्ट कार्ड आते थे और उन्होंने उन पोस्ट कार्ड को खरीद करके बड़े बड़े जो श्रेष्ठी थे सबके लिए कि इस धरा पर कोई विद्यालय खुलना चाहिए। उस समय में पहला जो सहमति का पत्र आया था वो एक बंबई के सेठ थे माणिक चंद जेपी। वो बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे और जहां उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जिसमें उन्होंने गोमटेश्वर में जो पर्वत पर सीढ़ियां हैं वो उन्होंने ही बनवाई। उसके पहले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शिखर जी में भी जो सीढ़ियां बनवाई उसमें भी उन्हीं के परिवार, उनके छोटे भाई नवल चंद जी जब गए थे तो उनको वहां पर परेशानी समझ में आई तो उन्होंने उसकी सीढ़ी बनवाने के लिए कहा था। और जब यहाँ अजमेर के ही जो सेठ थे उस समय में नेमीचंद जी जो सोनी जिनकी एक दुकान मुंबई में थी और वहाँ वो जब नेमीचंद जी गए तो सेठ जी से उनका परिचय था और 1905 में ये स्यालवाद विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। तो उन्होंने वहां पर कि स्यालवाद विद्यालय की आपने स्थापना की, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उसका अभी थ्रो फंड नहीं है। उसके पास में जब तक जमा पूंजी नहीं होगी तो फिर आगे कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो और उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य बतलाया कि जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा तब तक अपन जैन धर्म के रहस्य को कैसे समझ पाएंगे, कैसे जो है विद्वान तैयार होंगे। इसलिए विद्यालय की बहुत आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस समय में माणिक चंद जेपी ने वहां पर उनकी प्रशंसा की कि आप जो कह रहे हैं अपने सहयोग से, आपके सहयोग से ये कार्य जो आप कह रहे हैं कि उसका थ्रो फंड होना चाहिए वो हो सकता है। उन्होंने प्रशंसा करके जब वो अपने घर पर चले गए और वहां पर उनके साथ में ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी रहते थे और उन्होंने आपस में चर्चा करके कि अपन कल चलते हैं उन्हीं के पास में, सेठ जी के पास में, और वहां पर उनसे बोलते हैं कि आप 1000 रुपए दें। उस समय में 1000 भी जो है बहुत कीमत रखते थे तो आप दें। ऐसी उन्होंने कि हम भी 1000 देते हैं। इस प्रकार से अपन उस फंड को, ध्रुव फंड को बनाने की कोशिश करते हैं। और वो अगले दिन उनकी दुकान पर पहुंच गए। चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 तब दूंगा जब ऐसे ही 15 नाम आप और खोज लेंगे। तो उस समय में जो है 1905 की ये बात है और 1906 में आखिरी तक उन्होंने 15 नाम की जगह 14 नाम हुए थे। तो उस समय में उनका ऐसा करार हुआ था कि यदि ये हो जाएंगे 15 नाम तब नेमीचंद जी ने कहा था कि हम उसमें 1000 रुपए देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक 15 नाम नहीं होंगे। तो उस समय में 14 नाम हुए थे तो उन्होंने एक अपने पिता का नाम पहले लिखा था, बाद में अपना एक नाम लिख करके उन्होंने 2000 दे करके और उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया। और बाद में उन्होंने और जो है वहां आगे चल करके उसमें जो है 25-26 हजार उसमें इकट्ठे हो गए थे। सेठ जी की तो भावना ये थी कि इसमें 1 लाख से ज्यादा इकट्ठे हो जाएं जिसके माध्यम से उसका जो ब्याज मिलेगा
उसी से वो जो है सारा कार्य चलता है। लेकिन उनकी जो है आयु पूर्ण हो गई तो वो कार्य उन्होंने जो सोचा था वो नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, अपन उस पर यदि दृष्टि डालें तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए। जहाँ पूरे भारत में ही नहीं, वहाँ जहाँ पर जो है अब जो पाकिस्तान में है, लाहौर में भी उन्होंने बोर्डिंग वहाँ पर खोला, जबलपुर का भी बोर्डिंग उन्होंने खोला। और भारत में बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर बच्चे बड़े शहरों में रह करके धर्म का अध्ययन भी करें और अपने साथ साथ में लौकिक अध्ययन करें, ऐसी जो है उन्होंने उस समय में शुरुआत की थी। उन्होंने बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों पर भी जहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी वहाँ पर भी समुचित व्यवस्थाएं की। तो बहुत बड़े सेठ जी के रूप में जो है उन्होंने जो कार्य किया है, ऐसे जो है अपने पूर्व के जो लोगों ने जो कार्य किए हैं उसके माध्यम से धर्म का बहुत संरक्षण हुआ, जिसके माध्यम से जहाँ धर्म की अपन देखते हैं बहुत प्रगति हुई। कई ऐसे जो है छात्र थे जो कि जहाँ जैन इंस्टीट्यूट में नहीं रहने के कारण में अन्य लोगों से प्रभावित होकर के वो जो है अन्य दिशाओं में भी जा सकते थे। उन्होंने बाद में कहा कि हम जहाँ इन संस्थाओं में रहे उसके माध्यम से हमने जैन धर्म को समझा और जो कि अनमोल है उसके बारे में हमको ज्ञात नहीं था। तब जब तक हमने उसका जो है जहाँ पर रह करके अध्ययन किया तब हम जैन धर्म से परिचित हो सके। तो ऐसा जो है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उनकी जो है अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें कि उनके पूरे जीवन का चरित्र का वर्णन है। तो इनके माध्यम से अपने पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, अपने लिए भी अपनी अपनी जो है भूमिका के अनुसार समाज के धर्म के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसी जो है अपन इनसे प्रेरणा ले सकते हैं।